लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल के इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद 5th LAGC जनरल इलेक्शन में जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं 26 कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर्स का आज इलेक्टेड जो काउंसलर्स हैं उनका आज ओथ सेरेमनी सईद मेहदी मेमोरियल ऑडिटोरियम हॉल करगिल में मुकम्मल हुआ है। इस दौरान ज़िले करगिल के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग और उसके अलावा विलेजेस और जो बाकी स्टेक होल्डर्स ने आज के इस ओथ सेरेमनी में शिरकत की है। एक खास रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे ओथ सेरेमनी के हवाले से, आप हमारे साथ बने रहिए। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you. Honorable dignitaries and respected guests, it's a moment of pride and honor to welcome you all on behalf of Election Authority, 5th LAGC elections, the worthy Deputy Commissioner Kargil, for this swearing in ceremony of the honorable elected members of 5th Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil. Now, I would like to request the Honorable Principal, District and Sessional Judge Kargil, Shri Iqbal Ahmed Masoodi Sahab, to kindly grant permission for starting the formal proceedings of this ceremony. Thank you, sir. As we all know, the elections to elect the members for 26 constituencies of the 5th LASGC Kargil were recently held. After the successful conduct of these elections, 26 members got elected, and today we have gathered here to witness the oath ceremony of these honorable elected members. For the purpose of taking oath, I would invite the honorable members to the stage one by one, starting from 1 Rambirpura. मैं 5वें लद्दाख खुद मुख्तार तरक्याती काउंसिल करगिल के इज्जत माब मुंतखब शुदा मेंबरान को 1 रंबीरपुरा से शुरू एक एक करके स्टेज पे बाकायदा हलफ उठाने के लिए दावत दूंगा। 1 रंबीरपुरा से मुंतखब शुदा इज्जत माब मेंबर श्री अब्दुल समद से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके स्टेज पे आके हलफ उठाए, प्लीज। मैं अब्दुल समद लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल का मेंबर मुंतखब हुआ हूँ। अल्लाह खुदा को हाजिर व नाजिर समझकर हलफ उठाता हूँ कि मैं मुल्क के आइन के तय मुकम्मल पासबंदी और वफादारी बरतूँगा। मैं मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी को बरकरार रखूँगा और अपने फ़राइज़
बखूबी अंजाम दूंगा और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। वस्सलाम। हमारे साथ एक कांग्रेस के बरू कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर एडवोकेट खादिम साहब हैं। सर, क्या फील कर रहे हैं ओथ के बाद? इस बार इलेक्शंस का 2 मंथ्स का अबाउट प्रोसेस रहा, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले ये हो गया, उसको कैंसलेशन हो गया, उसके बाद फिर नया नोटिफिकेशन निकला। तो फाइनली आज जो है ऑफिशियली एक डिक्लेयर हो गया और सेरेमनी हो गया। बहुत खुश हूँ। तो इंशाल्लाह अब एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी लोगों की आया है, तो उस जिम्मेवारी को भी निभाना है। तो इंशाल्लाह ये 5 साल में मैं अपना पूरा वक्त टाइम जो है आवाम के नाम करूँगा। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल में हाईएस्ट मार्जिन लेके अब नुमाइंदा मुंतखब हुआ है करगिल टाउन से हाजी अब्बास साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा कोशिश वही रहेगा कि करगिल टाउन में, क्योंकि मेरा सबसे पहला कोशिश यही रहेगा कि एजुकेशन सेक्टर में अब मैं अपना फोकस करूँगा, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में अगर हमारा करगिल टाउन मजबूत होता है तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए फ़ायदा है। और साथ ही साथ में हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके लिए मैं कैरियर काउंसलिंग वगैरह और साथ ही साथ उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के जो ट्रेनिंग वगैरह का जो कोर्स वगैरह इनको करना है, उनके लिए मैं अपने लेवल पे कोशिश करूँगा। तो इसके बाद जो हमारा यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन हो करगिल टाउन के, और साथ ही साथ बाकी जो यहाँ पे सीवरेज सिस्टम का इशू है, वाटर सप्लाई का इशू है, उन सब चीज़ों पे हमने आगे इसी 5 सालों में गवर्नमेंट के साथ टेकअप करके उन प्रोजेक्टों पे हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया हुआ था, तो वो प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में इंशाल्लाह इन सब चीज़ों पे आगे काम होता जाएगा। सर, पब्लिक ने आपको बड़ा मैंडेट दिया है, काउंसिल में हाईएस्ट मार्जिन लेके आप आगे आए हैं, और करगिल टाउन एक टाइम पे कांग्रेस को हुआ करता था, लेकिन अब जिस हिसाब से आप जीत के आगे आ रहे हैं उस हिसाब से मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी लोग आपके साथ हैं। तो लोगों की खिदमत के लिए कौन कौन से अहम प्रायोरिटीज आपका रहेगा, और लोगों को अगर सीधे आपके साथ कॉन्टेक्ट करना है तो कैसे लोग आपसे राबिता करके अपने इश्यूज हल कर सकते हैं? सर देखो, मैं सबसे पहले तो हमारे करगिल टाउन के तमाम बुजुर्ग नौजवान माए और बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे बिला पार्टी मजहब मिल्लत मुझे बारी अक्सरियत से कामयाब किया। तो इसके लिए मैं अपने करगिल टाउन के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। बाकी इंशाल्लाह हमारे करगिल टाउन के तमाम लोगों को मैं अपने तरफ से यही गुजारिश करूंगा कि जब भी आप लोगों का कोई भी इश्यूज़ हो तो आप लोग मुझे फ़ोन करिए। अब जब भी मुझे बुलाएंगे इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगा। तो बाकी इंशाल्लाह अब मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे करगिल टाउन के बहुत से इश्यूज़ है, तो मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों पे आए इंशाल्लाह गवर्नमेंट का भी फोकस है, और साथ ही साथ ऑलरेडी इन प्रोजेक्टों पे ये हमने काम करके वो प्रोजेक्ट सेंक्शन भी हुआ है। तो आने वाले सालों में इंशाल्लाह इन प्रोजेक्टों पे काम भी होगा, मुझे उम्मीद है। सर, काउंसिल में जो है प्री पोल पोस्ट पोल अलायंस हुआ है, और एनसी से 2 एग्जीक्यूटिव और 1 सीसी होगा पहले साल में, जिस हिसाब से सोर्सेज खबर मिल रहा है। तो एक जानकार को जाने के बाद 1 एग्जीक्यूटिव पोस्ट बचता है, और उसमें एक्सपीरियंस एनसी में आप नज़र आ रहे हैं, फ्रंट रनर सुनने में आ रहा है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर देखो, मैं कुर्सी के ऊपर मैं मतलब ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ, तो मैं कुर्सी के हिसाब से काम भी नहीं करता हूँ। तो अगर मुझे एग्जीक्यूटिव मिलता है तब भी मैं काम करूँगा, अगर नहीं भी मिलता है मैं उससे अच्छा काम करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं अपने लोगों के उम्मीदों पे उतरने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन।
अल्हम्दुलिल्लाह ओथ सेरेमनी कंप्लीट हो गए। अब फॉर्मली सारे काउंसलर्स बन गए, तो इसके बाद अब हम सब जो एक्सपेक्टेशंस लेके आए हैं इस फील्ड में कि अपने आवाम के लिए कुछ कर पाए, खिदमत का मौका जो आवाम ने दिया है इसको रियल ग्राउंड में उतारें और उनका खिदमत करें। इंशाअल्लाह हम सब अब इसी के लिए तैयार हो गए। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर्स का ओथ सेरेमनी मुकम्मल हो चुका है। हमारे साथ कुछ काउंसलर्स इस वक्त ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर जाफर साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे ओथ के बाद, किस तरह की क्या फील कर रहे हैं और अब मन में क्या है, आगे लोगों की खिदमत करने के लिए किस तरह की कोशिश रहेगी? ओथ के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, और साथ ही अपने जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्कर्स है, वोटर्स है, उन सब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे को उनकी खदमत करने के लिए यहाँ पे कौंसल में 5th LHDC कौंसल में भेजा। तो आज मैं समझता हूँ, मैं सोशल में क्योंकि एक डॉक्टर हूँ तो मैं सोशल सर्विस पहले से करता आया हूँ, तो अभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गया है और लोगों का खदमत करने का इंशाल्लाह और ज़्यादा मौका मिलेगा। तो कोशिश करूँगा कि अपने ख़ासकर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का हो या पूरे करगिल का जो भी मसाइल हो, वो लोगों के मसाइल को उजागर करेंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की कोशिश करेंगे। और पूरे डिस्ट्रिक्ट का भी हम अपने हिसाब से जो हमारे एजेंडा है, क्योंकि हम कांग्रेस और हमारा एक प्री पोल अलायंस है, तो हम उस अलायंस के एजेंडे को भी आगे लेने की कोशिश करेंगे। बाकी आज वाकई बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि लोगों का खिदमत करने का और एक मुझे मौका मिल रहा है आफ्टर रिटायरमेंट। सर, सोर्सेज से खबर मिल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आप CC का कैंडिडेट हैं, किस हद तक सच साबित हो सकता है, क्योंकि कल शाम तक नतीजा आएगा? मैंने पहले बोला, मैं सिर्फ कहा ये अभी काउंसलर के बारे में बोलूँगा, नो कमेंट प्लीज़। मैं चाहेंगे पश्चिम कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ पे बहुत बड़ा मार्जिन हुआ करता था, लेकिन इस बार जब आप मैदान में आए तो मार्जिन काफ़ी कम देखने को मिला। तो फ्यूचर में क्या आपका रोल रहेगा? क्या आप बीइंग इन अपोजिशन अपने इलाके में काम करेंगे या फिर से अपने डेली लाइफ में आगे बढ़ेंगे? नाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने बड़ी अक्सरियत से मुझे वोट दिया और अपना नुमाइंदगी करने का मौका मिला मुझे भी। मैं अपने तमाम हलक़े में यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आज के बाद इंशाअल्लाह उन लोगों के शाना बशाना में खड़ा रहूँगा और जो मेरे से हो पाए मैं उन तक अपना हक़ पहुँचाने में मैं कहीं मतलब पीछे नहीं हटूँगा। मैं उनके पीछे आज के बाद या उन सभी के जिन्होंने मुझे ताउन किया, उन सभी के पीछे शाना बशाना खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी काम करते रहूँगा अपने हलक़े के लिए, अपने कौम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के इलेक्शन का प्रोसेस अब लगभग मुकम्मल हो चुका है। डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर करगिल लद्दाख खानजादा उस्मान के सब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सर, सक्सेसफुली आज ओथ सेरेमनी भी मुकम्मल हुआ, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया। आप सबकी वसातत से आज हमने 5वें लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के मुंतखब शुदा मेंबरान का ओथ सेरेमनी कंडक्ट किया। तो 26 मेंबर जो मुंतखब हो गए आगे, आज उन्होंने अपना बाकायदा तौर पे हल्फ उठाया। सर, किस तरह की मैसेज ऑफ सभी इलेक्टेड काउंसलर्स को देना चाहेंगे जो इस वक्त चुन के आए हैं? बस इसमें से जैसे आपको पता भी होगा कि कई इज्जतमाब मेंबरान दूसरी बार या तीसरी बार भी चुन के आए हैं, उनको एक्सपीरियंस है काउंसिल में काम करने का। तो बस लोगों की उम्मीद है या हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी यही उम्मीद है कि सब मिलके काम करके करगिल की तरक्की में अपना ताउन पेश करें। अब तक खास रिपोर्ट लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के 5th जनरल इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का ओथ सेरेमनी के हवाले से एक खास रिपोर्ट सईद मेहदी मेमोरियल ऑडिटोरियम हॉल से पहुंचा रहे थे। इस पूरे प्रोग्राम में मेरे साथ दे रहे थे वीडियो जर्नलिस्ट मुसा तुमेली, मैं मोहम्मद इसाक। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, लद्दाख से पल पल के अपडेट्स के लिए।